पार्वतीपते प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हादसे के बाद से प्रशासन पूरी तरह चौकस है। करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए अधिकारी दिन रात व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इस बीच शनिवार को सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही मौनी अमावस्या पर हादसे को लेकर सियासी रोटियां सेक रहे विरोधियों को आड़े हाथों लिया। महाकुंभ में योगी, सख्त हुई तैयारी। सनातन विरोधियों पर सीएम योगी का प्रहार। योगी का सनातन संदेश, विरोधी बुरी तरह घिरे। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी पूरी तरह एक्शन मोड में है। महाकुंभ में हादसे पर उनके आंसुओं के बाद देश ने उनमें एक सख्त प्रशासक की तस्वीर देखी। यहां उन्होंने महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने त्रिवेणी संगम घाट और ऐरावत घाट का निरीक्षण किया। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान से पहले उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच महाकुंभ क्षेत्र में सीएम योगी ने साधु संतों से भी मुलाकात की। बातचीत में उन्होंने साधु संतों को सनातन धर्म का स्तंभ माना, तो मौनी अमावस्या वाले दिन विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने पर उनकी खूब प्रशंसा की। मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। वहीं सीएम योगी ने सनातन विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की कोशिश थी कि संतों का यही धैर्य जवाब दे जाए, जिससे जग हंसाई हो, लेकिन संतों के धैर्य ने महाकुंभ को सकुशल आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया जाए, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। तो सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों पर सीएम योगी ने कहा कि उनका चरित्र पहले भी जग जाहिर था और आज भी है, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। तो सनातन की महिमा पर सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म से ही दुनिया में जीव सृष्टि बनी रहेगी और जब तक संतों का सम्मान है, सनातन का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। महाकुंभ
महाकुंभ के बीते 19 दिनों में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाई है, तो वहीं बड़ी संख्या में और श्रद्धालुओं के आने का भी अनुमान है। ऐसे में सीएम योगी के नेतृत्व में प्रशासन श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए पल पल जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने तमाम जो तैयारियां यहाँ पर हुई है उन्हें परखा है। लेकिन इसके अलावा जो सनातनी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, वो अपने आप में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। उन्होंने भी प्रयाग की सरजमी पर यहाँ आकर इस जमी को नमन किया है। आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। संगम से उपराष्ट्रपति ने दिया सनातनी संदेश। भगवा पहन त्रिवेणी में डुबकी लगा, बताया महाकुंभ का महत्व। 144 सालों बाद बने महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग पर दुनिया के कोने कोने से सनातनी संगम नगरी पर पहुंच रहे हैं। शुरुआत के साथ ही भारी भीड़ प्रयागराज की धरती पर जुट रही है, जहां एक तरफ लाखों करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं हर सनातनी पताका भी लहरा रहे हैं। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपने आप को प्रयागराज पहुंचने से नहीं रोक पाए, जिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र होते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ संगम तट के लिए रवाना हुए, जिन्होंने जेटी पर सवार होकर यात्रा की और पक्षियों को दाना खिलाया। इस दौरान उनके साथ कई साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना की और संदेश दिया एकजुटता का, संदेश दिया अखंडता का, संदेश दिया सनातन के महत्व का। 144 सालों बाद बने महाकुंभ के इस दुर्लभ संयोग का साक्षी बनने अब तक कई वीवीआईपी संगम पहुंच सनातनी झंडा ऊंचा कर चुके हैं। वहीं अब 5 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सनातनी शक्ति को मजबूती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उपराष्ट्रपति पहुंचे और इस सरजमी से यहाँ पर आकर लोगों से मिले, लोगों से मुखातिब हुए। हालात क्या है, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है, अगले अमृत स्नान को लेकर के ये भी देखने को मिला। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया और इस बीच बड़ी बात कही है, कहा है कि यहाँ पर एक आशंका है साजिश की, और इसका समर्थन खुद महामंडलेश्वर प्रकाशानंद गिरी जी ने भी किया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनते हैं। सभी संत लोग माननीय मुख्यमंत्री की बातों को समर्थन करते हैं कि कहीं कोई षड्यंत्र महाकुंभ पर हो सकता है, इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से युवाएं लोग आकर्षित होकर के सनातन धर्म के प्रति आ रहे हैं, जो भीड़ आ रही है उसमें युवाएं लगभग 60% के लगभग है। जिस तरह पन्नू ने धमकी दी थी या अन्य लोगों ने वक्फ बोर्ड, तो कभी कुछ, तो यह हो सकता है कि कोई न कोई साजिश हो सनातन धर्म के प्रति, और सनातन धर्म के प्रति हमेशा कुठाराघात अन्य लोगों ने किया है। तो देखिए, जो सनातन का डंका है और महाकुंभ का डंका है, अब खाली देश में नहीं है, विदेशों में भी बज रहा है। और यही वजह है कि 73 देशों के 116 जो राजदूत है वो संगम नगरी पहुंचे थे। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, अलग अलग देशों से यहाँ पर जो राजदूत है वो पहुंचे और संगम में आस्था का गोता सबने खाया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, जो अपने आप में महाकुंभ की जो विहंगमता है उसको दर्शाता है। वो तमाम जो राजदूत पहुंचे हुए थे संगम नगरी में, उन्हें यहाँ पर तस्वीर निकलकर सामने आई जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और विश्व कीर्तिमान ग्लोबली अब स्थापित हो रहा है। इसके अलावा देखिए, जो 73 देशों के यहाँ पर मेहमान पहुंचे हुए थे उनसे खुद मुखातिब सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद भी वो यहाँ से रवाना हुए। आपको तस्वीरें दिखा रहे लगातार और तस्वीरों के साथ साथ जानकारियां भी दे दें कि वो कौन कौन से देश थे जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए थे। वो जानकारी ये है, आपको बता दें, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, नेपाल, कनाडा और ये तमाम जो देश हैं इनके राजदूत यहाँ पर पहुंचे हुए